श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 52वां सर्ग अथवा 52वां सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम की आज्ञा से गो का नाव मांगना। श्री राम का सुमंद्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंद्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्ति पूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना। फिर तीनों का नाव पर बैठना। सीता जी की गंगा जी से प्रार्थना और नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभातायां तु सर्ववर्यां प्रभातायां तु सर्वर्यां क्रतुवक्षामहायशः उवाच रामा सौमित्रं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। जब रात बीती और प्रभात हुआ उस समय विशाल वक्षों वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। भास्करोदय कालो असौ गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो विहिगां कोकिलस्तात कूजित। हे तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वर्हीणानां च निर्घोषां श्रूयते नदतां वने तरां जाह्नवीं सौम्येकिगां सागरंगमां। वन में अव्यक्त शब्द करने वाली मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्र गामनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वचां सौमित्र मित्र नंदना गुहमामंत सूतम चाम सो अतिष्ठत भ्रातुर्गता। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के धन का कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार करने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। सातु रामस्य वचनं
निशम्य प्रतिग्रह चाम इस पतिस्तूर्णमा हुए सचवानिदम रवि। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। आस्यवाहन संयुक्ताम कर्णग्राह्यवतीं शुभम सुप्रतारां दृढ़ां तीर्थे शीघ्रं नामुपाहर। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। तम निशम्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान उपोहे रुचिराम नावं गुहाय वेदयत। निषाद राजगुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को उसकी सूचना दी। तथा सा प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहुरागं ब्रवीत् उपस्थितेयं निर्देव भूया किं करवाणि ते। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी ओर क्या सेवा करूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तवामर सुत प्रज्ञान्तर्तु सागर गामिनी नौर्यं पुरुष व्यांग्र श्री कुमारो हि सुमृतम्। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। अतो वाच महातेजा रामो गुहमिदं वचा कृतकामो अस्मि भवता शीघ्रमारोपितामिति। सब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, हे सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। तथा कलापन सन्नयं खड्गो वध्वाचाधन विनो जगमतुर्येन्तां गंगां सीत्याश्रय राघवो। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता जी के साथ गंगा जी के तट पर गए।
पुममुपागत्य विनीतवतो किमहं कर्वाणि तु सुता प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर साथी सुमंत ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? ततो आब्रवीन्दासरथे सुमंत्रं स्पृशन करेणोत्तम दक्षिणे सुमंत्र शीघ्रं पुनरेवयाहि राज्ञा सकाशे हो चाप्रमत्तः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वे युवाचिन्मे तावद्धिकृतं मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनो। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मान त्वभ्यनुज्ञातुं वीक्षार्ता सा सारथि सुमंत्रां पुरुष व्याघ्रमेक्ष्वाकमिदं ब्रवीत्। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नातिक्रमान्तमिदं लोके पुरुषेण केनचित् तस्सभ्रान्तृभार्यासु वासा प्राकृतो बंधुवने। हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारणता मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। नामने ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदय माधवार्वयोर्वापि त्वां चेन् व्यसनमागतम्। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं होती है। सहराघव वैदेह्या भ्रात्रा च वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर तीन लोकान् तुजन्यो। हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कृष्ट महान यश प्राप्त करेंगे। वयम खलु हतारां ये त्वया ह्युपवंचिता कैकेय्या
वश में आमा पाया दुख भागने। श्री राम, निश्चय हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के बस में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इति ब्रुवन्नात्म इति ब्रुवन्नात् कृष्णमं सुमन्त्रां सार्थिस्तदा दृष्ट्वा दुर्गतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को देख साथ ही सुमंत दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। तातस्तु विगते वाष्पे सूतम इस प्रस्थ बोधकम शुचिम रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनः रुवाचम। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए। साथ ही से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मां न शोषित तथा कुरु। हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला स्वयं आपके समान दूसरा कोई नहीं। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 52 सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री